ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुख का अनुभव ना हो। और बिल्कुल प्राचीन काल से ही जो मूलभूत मानव समस्या है वो दुख की ही है। आदमी ने बाकी अपनी सारी समस्याओं का कुछ ना कुछ किसी तरीके से निवारण निष्पादन कर ही डाला है। सुरक्षा की समस्या होती थी, इंसान ने उसके लिए घर बना लिए और व्यवस्थाएं कर ली। रोटी की समस्या होती थी, आज रोटी की समस्या के लगभग पार जा चुका है आदमी। कपड़ा हो और तरह की जो भी, जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान और तकनीक प्रगति करते जा रहे हैं, आदमी अपनी सभी तरह की अन्य समस्याओं से मुक्त ही होता जा रहा है। एक ये समस्या है जिससे इंसान छुटकारा पा ही नहीं पा रहा। वो समस्या आज भी लगभग उतनी ही है, शायद हो सकता है ज्यादा ही हो, जितनी आज से 10,000 साल पहले थी। कौन सी समस्या? दुख की समस्या। आप रोटी, कपड़े, पैसे, सुरक्षा सबका बंदोबस्त कर भी लेते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि दुख तो अभी भी मौजूद है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि दुख इतनी हल्की चीज है कि आप 2-4 बातें सुनेंगे और दुख हट जाएगा इत्यादि इत्यादि। ना मैं ये कह रहा हूं कि जो दुख का अनुभव कर रहा है उसने कोई अपराध वगैरह कर दिया। ये हमारी बिल्कुल मूलभूत शारीरिक प्रकृति है कि दुख का अनुभव होगा ही होगा, सबको है, संतों को भी होता है। तो क्या है करें? दुख की बात क्या है पूरी? देखो, पूरी बात यह है कि दुख जब होता है तो एक व्यक्ति उस दुख की गहराई में पहुंच जाता है और दूसरा व्यक्ति चूंकि गहराइयों का अभ्यस्त ही नहीं होता तो दुख की सतह पर ही रह जाता है। इस बात को मैं पूरा अच्छे समझाऊंगा। दुख की गहराई में जाने के 2 मतलब होते हैं। पहला, ये जो घटना घटी जिसने मुझे इतना हिला दिया कि तोड़ दिया, ये वास्तव में आ कहां से रही है मेरे भीतर से। जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आप इस दुख के बाद या इस दुख से मिलते जुलते अन्य दुखों का दरवाजा बंद कर देते हो, वो नहीं आएंगे। आपने दुख का भी सदुपयोग कर लिया। आपको चोट लगी, आपने उस चोट से भी फायदा उठा लिया। जो चोट लगी है, देखो, उससे तो जो पीड़ा है, कष्ट है, नुकसान है, उसकी कोई भरपाई हो नहीं सकती। तो मैं वो बता रहा हूं जो अधिकतम किया जा सकता है किसी अवांछित स्थिति का अनुभव होने के बाद। वो यही किया जा सकता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसको ठीक से समझो, पूरा ध्यान दो, गहराई से जाओ कि ये क्या हो रहा है। इससे 2 लाभ होंगे। पहला लाभ मैंने बताया कि ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगी, तुम पुनरुक्ति से बच जाओगे। दूसरा जो लाभ होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा लाभ ये होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ जो वो तुम्हारे ही साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तुम्हारे मन में करुणा जागेगी, उससे दुख अपने आप कम हो जाता है और उससे एक बड़े गहरे, सुंदर और शुद्ध तरीके के सुख के दरवाजे खुल जाते हैं।